डेफिनेटली आपके लिए ये साल इंटेलिजेंस के जरिए अचीव करने का साल है। एक ऐसी नींव आप खड़ी कर जाएंगे 2025 में अपने लिए जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। तो ये साल आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपका नंबर 5 निकला है तो आप समझ के चलिए कि इस साल बिजनेस में डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ होने वाली है। बुध बिजनेस के कारक ग्रह हैं। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025 उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा, तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है उसको निकालने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहाँ पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर। इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना में 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि इजराइल का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह
अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था, लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है, लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है, एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेलकूद को भी रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेलकूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को। उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी। कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है। कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है। लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं। और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो अब तक वीडियो में आपने देखा कि आपको पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, इसके साथ ही यूनिवर्सल नंबर पकड़ेंगे 2025 का जो 9 निकलता है। इन सबको मिलाएंगे और यदि इन सबको मिलाकर आपका नंबर 5 निकलता है तो आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। 5 नंबर पर्सनल ईयर नंबर के लिए 2025 जो है वो ज्ञान का नंबर है, वो नॉलेज का नंबर है, वो इंटेलिजेंस का नंबर है, बहुत क्रिएटिव नंबर है ये। 5 नंबर वाले अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देते हैं, गलत साइड पे भी और ठीक साइड पे भी। लेकिन यदि आपका नंबर 5 निकला है तो आप समझ के चलिए कि इस साल बिजनेस में डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ होने वाली है। बुध बिजनेस के कारक ग्रह हैं। बुध जो है वो इंटेलिजेंस देते हैं आपको। बहुत सारी चीजें आप अपनी इंटेलिजेंस के दम पर अचीव कर जाएंगे, क्योंकि ये मौका आपको मिल रहा है। जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों के ग्रिड में नंबर 3 नहीं है उनके लिए तो 3 नंबर आ गया, ये वाला पर्सनल ईयर नंबर 3 आ गया। तो 3 नंबर जब आपका आ जाता है तो आप हर चीज में आप इंटेलिजेंस दिखाएंगे। आप अपनी
भले ही वो रिलेशनशिप का मामला है, भले ही वो कारोबार का मामला है, कोई लेन देन का मामला है, लीगल मामला है, आप देखेंगे कि आप एक एक कदम हट के सोचेंगे, थोड़ा सा अलग सोचेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उसको थॉट देंगे। दूसरों के मुकाबले आपकी सोच 1 इंच चाहे बेहतर, 1 अंक चाहे बेहतर हो, आपकी वो सोच है वो 1 अंक बेहतर होती हुई नज़र आएगी। आप इंटेलिजेंस से काम लेंगे, आप दिमाग से काम लेंगे, आप दिल से काम नहीं लेंगे। 2025 दिमाग से काम लेने वाला जो है वो साल है। कंफ्यूज मत होइएगा दिल और दिमाग के बीच। यदि आप दिल और दिमाग के बीच दिमाग की सुनेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये साल ही इंटेलिजेंस वाला है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिमाग कहता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपको ग्रैब करनी चाहिए। दिल कहता है नहीं यार, मैं शहर से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करूंगा। दिमाग कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। तो दिमाग की सुनिएगा, 2025 में ये आपके सामने आएगा। और जिनका 5 नंबर निकला है उनके लिए तो खास तौर पर आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। यदि आपका मूलांक 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये साल इंटेलिजेंस के जरिए अचीव करने का साल है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अचीव करते हुए नजर आएंगे। भले ही वो मामला आपकी ट्रेडिंग का हो, ट्रेडिंग वाले मामले में खास तौर पर शेयर ट्रेडिंग भी हो सकती है, उसमें कारोबारी ट्रेडिंग भी हो सकती है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग का मामला हो, आप उसमें अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बुध जो है वो आपको हर तरह की इंटेलिजेंस देते हैं। भले ही आप मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि कैलकुलेशन सारी बुध से आती है। जितने मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो सारे बुध से उनका बुध जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। खास तौर पर जो लोग सीए के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग अकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी 2025 में। उनका यदि साल का नंबर 5 निकला है तो डेफिनेटली सीए के एग्जाम में सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। सीए के बिजनेस में ये सर्विस होती है सीए की, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें 2025 में 5 नंबर वालों के लिए होने वाली हैं। लेकिन यदि आपका मूल अंक 2 है, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, 7 है ये केतु का नंबर है, 9 है ये मंगल का नंबर है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। इन मूलांक वालों के लिए 2025 बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। लेकिन यदि कोई अन्य आपका मूलांक है और आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 निकला है, तो आप देखिएगा कि क्या इंटेलिजेंस आप दिखाते हैं 2025 में। कोई भी फील्ड हो, आपकी नौकरी हो, कारोबार हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आप पूरी इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ काम करेंगे। थोड़ा सा दिल और दिमाग के कन्फ्लिक्ट में इसको ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा। यहाँ से जब चीज़ें निकलेंगी तो वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होंगी। एक ऐसी नींव आप खड़ी कर जाएंगे 2025 में अपने लिए, जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। तो ये साल आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके बावजूद आपको कहीं कोई स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, तो जो 5 नंबर है उसके लिए जो रेमेडी है, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करना है आपने। बुधवार के दिन ग्रीन वस्तुओं का दान करिए। ग्रीन दाल का आप दान कर सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे। आपका अटायर जो है 2025 में, आपका अटायर यदि ग्रीन शेड में रहेगा तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो ये 2025 की कैलकुलेशन है। जिनका नंबर 5 निकला है, पर्सनल ईयर नंबर 5 निकला है, उनके लिए 2025 की कैलकुलेशन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत।